जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ज्योतिष रहस्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रशिक्षण चल रहा है, उसके अंतर्गत यदि किसी मनुष्य की जन्म पत्रिका में केतु पंचम भाव में बैठ जाता है, कर्क लग्न में हो तो बहुत ही विशेष होता है, परंतु ऐसे भी कहा जाता है कि केतु यदि कर्क लग्न की पत्रिका हो और पंचम भाव में केतु बैठा हो तो ऐसे मनुष्य के, यदि स्त्री है तो उसके ऊपर कलवा वीर कोई भी छोड़ देता है और कलवा वीर उसके ऊपर लग जाता है। परिवार का सदस्य भी छोड़ सकता है, क्योंकि होनी लिखी है इसलिए पड़ोसी भी छोड़ सकता है, कोई प्रेमी भी छोड़ सकता है, परिवार का कोई सदस्य भी छोड़ सकता है कि उसके बच्चे पैदा नहीं हो। तो ऐसे हमारी बहुत सी माता बहनें हैं जिनकी जन्म पत्रिका में केतु पंचम भाव में बैठा हुआ होता है और कर्क लग्न की होती है और वो बच्चे के लिए तरसती है, उनके लिए बच्चा पैदा नहीं होता है। तो ऐसी जिसकी भी पत्रिका में हो माता बहनों की, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हम उस कलवा वीर को निकालने का काम करते हैं और उनके गर्भ में बच्चा अवश्य आएगा। तो आप यदि चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। यदि जिन माता बहनों को विवाह हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा गर्भ में नहीं आ रहा हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है उनकी पत्रिका कर्क लग्न की पत्रिका हो जिसमें केतु जो है जहां पर 8 नंबर लिखा हो वहां पर होगा, जिसको पंचम भाव कहा जाता है, तो वो संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि उनके ऊपर भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा यानी कि कलवा वीर लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही यदि कुंडली में पुरुष की कुंडली हो तो उसके ऊपर भी ये प्रेत बाधा लगने की संभावना होगी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। हो सकता है कोई बालक ऐसा भी हो जो पढ़ रहा हो वर्तमान में, तो उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो सकती है। हो सकता है बचपन में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हो और बाद में धीरे धीरे दिमाग खराब हो गया हो और आज की तारीख में वो पागल हो गया हो। तो ऐसे पागल मनुष्य भी हमारे यहाँ पे आकर के ठीक हो सकते हैं। हम ये पिशाच बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, खिलई पिलई, इसको निकालने का कार्य करते हैं। तो यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में कर्क लग्न की पत्रिका हो और पंचम भाव में वो केतु बैठा हुआ हो, यानी 8 नंबर पर केतु बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। उनकी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, प्रेत दोष, वायु रोग को ठीक किया जा सकता है। 7987237885 व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना पूरा परिचय देते हुए कि कितने वर्षों से इस बाधा से पीड़ित हो। 7649862712 ये भी व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप अपना पूरा परिचय देते हुए अपनी परेशानी बता सकते हैं। 9893128047 इन नंबर पर भी, ये भी व्हाट्सएप नंबर है देवराधा ट्रस्ट के, इस नंबर पर भी आप अपना पूरा परिचय दीजिए, जन्म पत्रिका डालिए, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डालिए और उचित दक्षिणा के साथ में या उचित फीस के साथ रिक्वेस्ट लगाइए, तो आपका काम सफल हो सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मान लो ये मान करके चलें, यदि आपको जन्म पत्रिका चेक करते हुए नहीं आ रही हो तो पत्रिका खोल ले, जहां पर लगन लिखा रहता है वहां पर 4 नंबर लिखा होगा और जहां पर 8 नंबर लिखा होगा वहां पर यदि केतु हो तो समझ जाओ आपके ऊपर ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, प्रेत लगा हुआ है, कलवा वीर लगा हुआ है, पिशाच लगा हुआ है। कोई न कोई ऊपरी बाधा की वजह से आपके विद्या अध्ययन पूरा नहीं होगा, मानसिक स्थिति खराब होगी। यदि आप किसी स्त्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में ले रहे हैं तो वो संबंध भी टूटने की संभावना है, और यदि कोई स्त्री रह रही हो तो उसका भी संबंध टूटने की संभावना है, क्योंकि यह युक्ति जो है प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पर
केतु तड़पाने का काम करता है। तो ऐसे मनुष्य जिनका कर्क लग्न की पत्रिका हो, जहां पे लगन लिखा हो वहां 4 नंबर डला हो, और 5वां भाव जहां पर 8 नंबर लिखा वहां पे केतु हो, तो वह व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं यदि इलाज चाहते हो तो, कि आगे भविष्य में बच्चे पैदा हो। अन्यथा बच्चे पैदा नहीं होंगे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का विवाह होने जा रहा है या विवाह के लिए प्रयासरत हैं, यदि आप अपनी लड़की के विवाह के लिए प्रयासरत हैं और किसी लड़के की पत्रिका में यदि केतु 5म भाव में बैठा हुआ हो, कर्क लग्न की पत्रिका हो, तो मान के चले उस लड़के के ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि विवाह के पहले ऊपरी बाधा नहीं निकालते और विवाह कर लेते हैं, तो वह ऊपरी बाधा उस स्त्री के साथ फेरे ले लेती है, तो उसको निकालने में फिर बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वह प्रेत आत्मा कहती कि यह हमारी पत्नी है, और फिर निकालने में, शरीर छोड़ने में बड़ी तकलीफ महसूस होती है। इसीलिए विवाह करने के पहले लड़का या लड़की दोनों के ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू को कटवा लेना चाहिए, लाल पूजा करवा लेना चाहिए, पीली पूजा करवा लेना चाहिए। यदि दोष हो तो घट विवाह करवा लेना चाहिए, या फिर अकौ जो होता है उस सफेद अकौ से विवाह कर लेना चाहिए, श्री हरि विष्णु जी से विवाह कर लेना चाहिए, ताकि इन दोषों का शमन हो सके। और यदि अधिक जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर उचित फीस देकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।